जहां एक तरफ सभी लोग भारत की आजादी का 75वां साल मनाने वाले थे, ठीक उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 2022 को इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में एक ग्रेटेस्ट लॉस फेस किया। ये लॉस पैसों का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का था जो इंडिया की ग्रोथ में बिलीव करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। इस लॉस ने इंडिया के लगभग हर एक इन्वेस्टर, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, हम सभी को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। राकेश सर को एक एस इन्वेस्टर, बिग बुल और इंडियंस वॉरेन बफेट जैसे नामों से भी बुलाया जाता था। पिछले 3 डेकेड से स्टॉक मार्केट की ग्रोथ या कह ले कि इंडिया की ग्रोथ में इनका सबसे बड़ा हाथ है। राकेश सर स्टॉक मार्केट में ऐसे मैग्नेट थे जिनकी एक न्यूज से पूरे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच जाती थी। टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर बताते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि राकेश सर ये स्टॉक खरीदने वाले हैं, तो सभी लोग उन स्टॉक्स को खरीदने लग जाते थे और स्टॉक्स प्राइस ऊपर चला जाता था। और अगर कोई स्टॉक्स बेचने की न्यूज आई तो उस स्टॉक को क्रैश होने में भी देर नहीं लगती थी। एक एज इन्वेस्टर होने के साथ साथ राकेश सर मूवी प्रोड्यूसर, फिलेंथ्रोपिस्ट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। वो इंडिया के यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थे। मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था तो हर वीडियो, हर ब्लॉग में राकेश झुनझुनवाला इंडियाज बिग बुल, बिगेस्ट इन्वेस्टर लिखा होता था। राकेश सर का विजन इंडिया की इकोनॉमी को एक ऐसे पोजीशन पर लाकर जाना था जहां पर वर्ल्ड लीडर्स लाइक अमेरिका, चाइना जैसी कंट्री थ्राइव कर रही थी। पर राकेश झुनझुनवाला में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें इंडिया में इतनी वैल्यू मिलती थी? उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज और सक्सेस स्टोरीज थी जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इंस्पायर कर दिया? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर और मिस्टर झुनझुनवाला सर को ट्रिब्यूट करते हुए हम आपके लिए आज की ये वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि अपनी पूरी लाइफ में राकेश सर ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए जिनकी वजह से वो 45,000 करोड़ के फॉर्चून को बिल्ड कर पाए। और उनकी लाइफ की कुछ ऐसी अनकही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो सिर्फ आपको एक अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनने में मदद करेगी। तो अब देखते हैं द स्टोरी यू नो। अपने एक इंटरव्यू के दौरान राकेश सर ने कहा था, मैं हूँ तो एक सीनियर ऑफिसर का बेटा पर एक मारवाड़ी अग्रवाल हूँ। राकेश सर का जन्म 5 जुलाई 1960 को एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। राकेश के पिता टाटा या अंबानी जितने तो अमीर नहीं थे बल्कि IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक ऑफिसर थे। कहने को तो उनके पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पर उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। वो हर शाम जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते तब उनसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बातें करते। किसी स्टॉक्स की क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए या कल कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे, ये सब डिस्कस करते। पर उनकी ये सारी बातें पर्दे के पीछे छुपे 9 साल के राकेश भी सुनते रहते थे और उनका धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। उस टाइम पर इंटरनेट नहीं होता था कि एक क्लिक किया और किसी भी स्टॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन हाजिर। उस टाइम पर स्टॉक्स की न्यूज़पेपर में आती थी और राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक चढ़ा। उनके इसी शौक को देखकर उनके पिताजी ने एक दिन उनसे कहा, इन सभी स्टॉक्स के कल के दाम प्रेडिक्ट करके बताओ। अब उनकी वो प्रेडिक्शन सही थी या फिर नहीं, पर ऐसा करने से उनका स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उन्होंने इससे शेयर्स की न्यूज और उनके फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है। राकेश बताते हैं कि उनके पिता बहुत ही सपोर्टिव एंड ओपन माइंडेड थे, पर उस समय उन्होंने राकेश को स्टॉक मार्केट में करियर परस्यू करने से पहले एक प्रोफेशनल डिग्री लेने की सलाह दी और साथ ही बिल्कुल मना कर दिया कि इस बीच में तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे और फ्यूचर में अगर तुम ट्रेडिंग करना भी चाहते हो तो हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। तुम्हें जो सीखना होगा खुद ही सीखना पड़ेगा और न ही तुम अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से कभी पैसे लोगे। तो अपनी CA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राकेश ने फाइनली डिसाइड किया कि वो दलाल स्ट्रीट में काम करेंगे। मुंबई में उनके पिताजी का एक घर था तो उन्हें रहने की कोई खासी दिक्कत नहीं हुई, पर उनके सामने असली दिक्कत तो ये थी कि उनकी जेब में सिर्फ थे 5,000 रुपए और इन्वेस्टिंग करने के लिए एक भी क्लाइंट नहीं था। ऐसे में राकेश सर ने अपनी भाई की मदद ली और उनके भाई ने अपने कुछ क्लाइंट्स को राकेश को कनेक्ट करवाया। राकेश ने डबल रिटर्न देने का वादा किया तो उनमें से एक लेडी क्लाइंट ने राकेश को 2.5 लाख रुपए दिए और दूसरे ने 10 लाख रुपए। और इन पैसों से राकेश सर ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स, जिनकी वैल्यू उस समय 43 रुपीज चल रही थी, उन्हें खरीदा और देखते ही देखते 3 से 4 महीने के अंदर ही अंदर उस स्टॉक्स का प्राइस 43 रुपए से 143 रुपए तक चला गया।
और उन्होंने अपने क्लाइंट को दुगना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न अर्न करके दिया और यहीं से उनके इन्वेस्टिंग करियर को तगड़ा किक स्टार्ट मिला और अपने 5,000 रुपए देखते ही देखते उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए यानी $5.5 बिलियन बना लिए। राकेश झुनझुनवाला सर का एक बहुत ही फेमस कोट है, रिस्क लेने से कभी मत डरो, पर रिस्क उतना ही लो कि अगला रिस्क लेने की जगह बची रहे। और अपने इसी प्रिंसिपल पे चलकर उन्होंने सालों साल कई कैलकुलेटेड रिस्क लिए और अब मैं आपको उन्हीं रिस्क के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पीछे की स्टोरी शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। द स्टोरी यू डोंट नो। पहली, 1989 का नेशनल बजट अनाउंसमेंट। 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट को एक एनुअल बजट पेश करना था। उस साल मार्केट काफी मंदी में था और वीपी के डिसीजन को मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों ने बेकार और यूजलेस बताया था और ये अफवाह फैल गई थी कि ये बजट बिजनेस और इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट आने वाला है। सभी लोगों ने तेजी से स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। मार्केट को और लॉस होने लग गया, लेकिन राकेश ने वीपी सिंह के डिसीजन को क्लोजली मॉनिटर करा और इसी समय का एक किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया कि उन दिनों उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, जिन्होंने आज तक किसी चीज की डिमांड नहीं रखी थी, उन्होंने अपना पर्सनल रूम में एसी लगवाने को कहा। राकेश बताते हैं कि बजट का दिन था, मेरे पास कुछ 3 करोड़ रुपए थे। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि बस 2 दिन और इंतजार कर लो और ऐसा कहकर बजट आने से पहले उन्होंने ये सारा पैसा मार्केट में लगा दिया और जैसे ही बजट आया तो लोगों ने देखा कि ये बजट तो बिजनेस और इन्वेस्टर के फेवर में ही है और सभी ने फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे बजट आता गया उनके वो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू 20 करोड़ रुपए हो गई, यानी 6 गुना। और वो रात को घर आए और अपनी वाइफ से बोला अपना एसी आ गया। राकेश सर का ये डिसीजन इसलिए सही हुआ क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वीपी सिंह जो खुद एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखते हैं, साथ ही साथ भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, वो हमेशा बिजनेसेस और इन्वेस्टर के फेवर में ही बजट पास करेंगे और उनकी ये प्रेडिक्शन सही रही, जिससे वो एक दिन में 20 करोड़ रुपए बना पाए। स्टोरी नंबर 2, 1992 हर्षद मेहता स्कैम। राकेश झुनझुनवाला सर हाई रिस्क लेने के लिए जाने जाते थे और ज्यादातर समय उनके ये सारे रिस्क सही भी रहे और ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान। वो बताते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था और उन दिनों स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बूम पर था और उसमें सबसे बड़ा हाथ था हर्षद मेहता का। राधा किशन दमानी जी, जिनको राकेश अपना गुरु मानते थे, उन्होंने राकेश को सलाह दी कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और डाइल्यूट कम, जरूर कोई ना कोई स्कैम है, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेल कर लो। शॉर्ट सेलिंग मार्केट की एक बहुत ही अमेजिंग टर्म है जहाँ पर मार्केट के अप जाने पर नहीं बल्कि डाउन जाने पर इन्वेस्ट करा जाता है। तो जैसे कि राधा किशन दमानी जी ने सजेस्ट किया था, हुआ बिल्कुल वैसा ही। जब ये स्कैम पकड़ा गया तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बुरी तरह कोलैप्स कर गया। मार्केट 40% से डाउन हो गया और अराउंड 900 करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए और राकेश ने इसी प्रेडिक्शन से अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेल करते हुए काफी पैसा कमाया। और यही वो टाइम था जब वो बियर गैंग को छोड़कर इंडिया के बिग बुल बन गए और साथ ही उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अभी जो सेंसेक्स 2500 पॉइंट पर है वो फ्यूचर में 50,000 पॉइंट भी टच करेगा और उनकी ये प्रेडिक्शन सही भी निकली क्योंकि शुरू से ही उन्हें इंडिया की ग्रोथ और उसके बिजनेस में काफी पोटेंशियल दिखता था और उनको देखकर हम जैसे लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना सीखा और शायद ही इंडिया में उनके जैसा कोई दूसरा बिग बुल हो। स्टोरी नंबर 3, द टाइटन इन्वेस्टर। राकेश सर ने अपनी लाइफ में जो सबसे अमेजिंग बेट खेली वो थी टाइटन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। उन दिनों टाइटन नया नया मार्केट में आया था और उसका प्राइस कुछ 3 से 4 रुपए चल रहा था। राकेश सर ने बहुत स्टडी और कंपनी की डिटेल्स चेक करने के बाद टाइटन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने इतना हेविली इन्वेस्ट किया कि सभी लोगों ने उन्हें कहा ये एक बहुत ही फेल मूव साबित हो सकती है और किसी भी पेनी स्टॉक्स में इतना ज्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं है। पर राकेश सर ने इसी स्टॉक को पेनी नहीं बल्कि मल्टी बैगर स्टॉक समझा और उसके फ्यूचर विजन पर बेट करते हुए कंपनी के 4.4 करोड़ स्टॉक्स खरीद लिए। और हुआ ये कि ओवर द पीरियड टाइटन के स्टॉक्स प्राइस बढ़ता चला गया और जब राकेश सर ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यू 200-300 करोड़ रुपए की थी और आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए है। और रिसेंटली जब टाइटन ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था तब राकेश सर को एक दिन में 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद उनकी लाइफ में एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्सा हुआ, वो था मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। तो स्टोरी नंबर 4, मीटिंग विद द पीएम मोदी जी। तो हाल ही में राकेश सर ने अक्सा एयरलाइंस की शुरुआत करी और एविएशन सेक्टर में कदम रखा और अपने ड्रीम्स की लिस्ट को अचीव करने के लिए एक और स्टेप लिया। अक्सा एयरलाइंस को हाल ही में अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। उससे कुछ दिन पहले ही राकेश सर अपनी वाइफ रेखा झुनझुनवाला के साथ पीएम मोदी जी से मिले। मोदी जी से उस मीटिंग के दौरान राकेश
राकेश सर ने इंडियन स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में काफी चर्चा की। पीएम से इस मीटिंग के दौरान राकेश सर ने एक बात कही, इंडिया का टाइम आ गया है, यानी इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टाइम आ चुका है। अब हम देखेंगे राकेश झुनझुनवाला सर के कुछ इन्वेस्टिंग के लेसन। तो आता है लेसन नंबर 1, एनालाइज द कंपनी थोरोली। राकेश सर कहते हैं कि आपको कंपनी को थोरोली एनालाइज करना होता है, वो भी इन डेप्थ, यानी सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स नहीं बल्कि उसके मैनेजमेंट और ओनर्स को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। लेसन नंबर 2, द मार्केट इज सुप्रीम। राकेश सर का कहना है मार्केट में हो रहे अप एंड डाउन्स के लिए आप जिम्मेदार हो, मार्केट नहीं। मार्केट सबसे सुप्रीम है। मार्केट कभी गलत या सही नहीं होती, गलत या सही होते हैं तो वो है आपके डिसीजन। नंबर 3, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। उनका कहना था कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से शेयर में इन्वेस्ट करो, और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स परचेज करना ही है तो केवल 5% कैपिटल से शुरुआत करो और बाकी बचा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। नंबर 4, डोंट गेट कॉट इन गेट रिच स्कीम। राकेश सर कहते थे कि 6 महीने में पैसा डबल या 4 गुना होने की उम्मीद कभी मत करो, और जो लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं उनकी बातों में कभी मत आओ। तो अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम से तो राकेश सर जाने ही जाते थे, बल्कि वो इन सबसे कहीं ज्यादा एक ट्रू पैट्रियट भी थे। उन्होंने कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी हेल्प किया जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, और वॉरेन बफेट की तरह ही वो भी अपनी वेल्थ में से कुछ हिस्सा चैरिटी में देने में बिलीव करते थे, और उनको ये सब उनके पिता ने सिखाया था। साथ ही वो बहुत से लोगों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते थे। राकेश सर को इन्वेस्टिंग के साथ साथ आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का भी बहुत शौक था। हाल ही में उनकी व्हीलचेयर पर डांस करते हुए इसी बात का सबूत देती है कि वो एक हम्बल, सुपर इंटेलिजेंट और एक लविंग पर्सनालिटी थे।